आज की वीडियो शुरू करते हैं इन मोरनियों से और आ जाते हैं अपने टॉपिक टमाटरों पर। और रास्ते में जाते जाते आप ये देख रहे हैं काले अमरूद के फूल। और इधर भी देखिए, मैं बहुत सारी गार्डनिंग करता हूँ। ये देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये चौले की फली का पौधा है। ये देखिए बैंगन कैसे लटक रहे हैं। मैं बहुत सारे पौधे उगाता हूँ, बहुत गार्डनिंग करता हूँ। अगर आपको भी गार्डनिंग पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियोस को भी लाइक कीजिए। ये देखिए शिमला मिर्च लगी हुई है, आशा करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए टमाटरों पर आ जाते हैं। इस तरफ टमाटर लगे हुए हैं, आप एक बार जस्ट इन्हें देखिए कैसे टमाटर लगे हुए हैं, कैसे पौधा एकदम लबालब भरा हुआ है। देखिए हरे लाल टमाटर, ये देखिए टमाटर ही टमाटर है। यहाँ तक कि कई टहनियाँ इनकी ऐसे ही टूट गई क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पाते इनको, और इसके लिए काफ़ी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। फिर भी वो कई बार टूट जाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि काफ़ी वेट हो जाता है। देखिए देखिए कैसे हरे टमाटर मैंने ये यहाँ पर कैसे उगाए। और आप अपने घर पर, अपनी छत पर, अपनी ज़मीन में ऐसे सुंदर टमाटर कैसे उगा सकते हैं, कैसे इतनी टमाटरों की यील्ड ले सकते हैं। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर को लगाने का समय। टमाटर को आप कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह का मौसम अलग होता है। अगर आप लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा सर्दी से इनको बचाने की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों ही ये नहीं सह पाते, वैसे आप कभी भी लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए आप इन पर ग्रीन शीट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको गर्मियों में लगाने हैं। और सर्दियों में आप पॉली हाउस का तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ये मेरी जैसे एक देसी गोल्डन में आपको एक टिप बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। इनको ठंड से बचाने के लिए अगर आप इनको सर्दियों की शुरुआत में लगाते हैं, सर्दियों के मध्य में या उनके आखिर में लगाते हैं, वो क्या है, इस तरफ से सूरज चढ़ता है, इस तरफ से सूरज चढ़ता है, ये पूर्व दिशा है, और इस तरफ सूरज डूबता है, पश्चिम दिशा है। और सर्दियों में आपको पता है सूरज थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता है ऐसे, तो उससे क्या होता है कि धूप जो है वो इस तरफ ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा, अगर यहाँ पर दीवार है तो ठंड से काफ़ी सुरक्षा मिलती है। तो अगर आप किसी दीवार पर जो कि उत्तर दिशा की तरफ हो, उस तरफ अपने पौधों को उगाएं तो उन पर धूप भी पड़ेगी जिससे वो बढ़ेंगे, और साथ साथ में उन पर ठंड की मार भी कम पड़ेगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर इनके ऊपर कुछ कपड़े भी दिए हुए थे। ये देखिए पुराने कुछ यहाँ पर पड़े हैं, अब ये बड़े हो गए तो उससे ऊपर आ गए, तो उनके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसे कपड़े भी दिए हुए थे जिससे वो ठंड से काफ़ी बचे रहे। फिर भी ठंड की मार से ये देखिए ये सारे सूख गए थे ऐसे, बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, लेकिन फिर से मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने पूरा रिकवर कर लिया। उसके अलावा नेक्स्ट टिप है कि इनको उगाएं शुरू कैसे करें। या तो आप इनकी पनीरी ले लें या फिर इनको आप बीज से शुरू करें। मैंने इनको बीज से लगाया था और छोटे से थोड़ी सी मिट्टी में बीज में लगाया था बीज से। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा बड़ा किया खाद वगैरह देकर, फिर मैंने इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। ये इतने पौधे थे जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था, अब देखिए कैसे खड़े हैं, 4-4, 5-5 फीट ऊँचे। चलिए साथ साथ में कुछ हार्वेस्ट भी करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अपने लगाए हुए छोटे छोटे नन्हे बच्चों जैसे पाले हुए पौधों पर से जब हमें फल मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है। देखिए ये कोई मार्केट से उगाए हुए से कम नहीं है, बल्कि उनसे बढ़िया ही है। इन पर कोई केमिकल, कोई ऐसी रे स्प्रे कुछ भी नहीं छिड़का गया। ये टोटली नेचुरल और ऑर्गेनिक है, और इस बात से ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ, हो सकता है एक आध बीच में टमाटर हमारा ख़राब निकल आए, गल जाए, लेकिन जहर को अंदर डालने से अच्छा है कि हम दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें।
और वैसे अगर हम घर पे उगाते हैं तो हमें एक एक दो दो पौधे, तो हमें इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे भी हैं। ये तो फिर भी बहुत हो गए, इससे पिछले साल तो इससे भी ज़्यादा लगे थे टमाटर। लेकिन अगर कम भी लगे, कुछ भी लगे, तो भी खुशी होती है क्योंकि खुद का उगाया हुआ होता है। इन्हें तोड़ लेते हैं, कुछ आज तोड़ देते हैं, कुछ जो कम लाल हैं उनको कल भी तोड़ सकते हैं। वैसे आप थोड़े थोड़े लाल भी तोड़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, घर पे बड़े बड़े पक जाएंगे। उसके अलावा आगे बढ़ें तो ये देखिए यहाँ पर मिर्ची भी लगी हुई है, ये देखिए। इसको फिर कभी तोड़ लेंगे। इधर तक भी पड़े हुए हैं, ये देखिए कहाँ तक गिरे हुए हैं टमाटर। और ये राम तोरई गिलकी के फूल आ रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट टिप की बात करते हैं कि इनको ट्रांसप्लांट करते समय आप ध्यान रखें, मिट्टी के समेत करें जितना हो सके अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आप छोटे छोटे पौधों की जड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ाते रहें। मेरे पास कुछ छोटे पौधे भी हैं, मैं उनसे आपको दिखाता हूँ 1-2 मिनट में। ये मुझे कुछ और नज़र आ गया, लाल लाल टमाटर। देखिए कितने सारे हैं। अब हमें घर में कितने ही चाहिए होंगे, कुछ आज लाल हो जाएंगे, कुछ कल लाल हो जाएंगे, तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। और अब जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन में जहाँ पर कुछ और टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे टमाटर लाल हो चुके हैं, बीच में हरे हरे हैं। अब ये देखिए ये एक टमाटर का छोटा पौधा है, इसको मैंने लेटली बाद में बीज लगाए थे उससे हुआ। आसपास की मिट्टी को ऐसे थोड़ा उखेड़ कर ऐसे इनके आसपास लगाएं। इससे क्या होता है, टमाटर की जो डंडी होती है उसमें से जड़ें टमाटर की किसी भी टहनी में खुद को जड़ में तब्दील करने का पोटेंशियल होता है। अगर आप ऐसे मिट्टी लगाते हैं तो जड़ें बढ़ती है, जिससे पौधा जल्दी जल्दी बड़ा होता है। इस तरफ भी टमाटर लगे हुए हैं, देखिए। उस तरफ भी होंगे, देखिए। तो कहने की बात ये है कि आप गार्डनिंग की शुरुआत करें, आगे से आगे कुछ ना कुछ लगता रहेगा। ये देखिए कितना सुंदर आड़ू है ना। ये देखिए कुछ दिन में ये पक जाएंगे। ये पौधा आड़ूओं से भरा हुआ है। अभी एक 1.5-2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल का पौधा है, फिर भी देखिए कितने आड़ू लगे हुए हैं। हालांकि जहाँ से लिया था उन्होंने कहा था कि 3 साल में लगने शुरू होंगे, उससे भी जल्दी स्टार्ट हो गया अगर आप अच्छे से केयर करते हैं अपने प्लांट्स की। और ये खीरे का प्लांट है, मैंने पिछले शॉर्ट में इस पर से खीरा तोड़ा था, आपको पता ही होगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। ये देखिए छोटा सा करेला। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट टिप्स की, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम इन पौधों को अच्छे से पानी दें जब तक इन पे टमाटर ना लगे। टमाटर लगने तक इनको पानी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इनको बड़े होना होता है। लेकिन जब इन पर टमाटर लग जाएं, ऐसे हरे हरे टमाटरों से ये भर जाए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब टमाटर को आपको पकाना है, उसकी काश्त लेनी है थोड़ी थोड़ी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी कम कर दीजिए, उससे थोड़े थोड़े टमाटर पकने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल पानी बंद नहीं करेंगे बहुत समय तक, तो कुछ समय तक आप लेट कर सकते हैं इनकी हार्वेस्टिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक पानी नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि ये पौधे अपने वो तो इन पर लगे हुए टमाटर गलने भी शुरू हो सकते हैं। देखिए कुछ और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लाल अंडे रख दिए हों यहाँ पर घोंसले में। और उसके बाद ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि उत्तर दिशा
की ओर पर किसी दीवार के साथ साथ में लगाएं अगर सर्दियों में लगाने हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है सर्दियों में। जितना मर्ज़ी कोहरा पड़ रहा हो, इन पर बहुत कम असर पड़ता है। और दूसरा, सर्दियों से और बचाने की टिप ये है कि कोहरा जितना पत्तों पर असर करता है, उससे कहीं ज़्यादा असर वो ज़मीन में पड़ने के थ्रू करता है। तो ज़मीन पर मल्चिंग ज़रूर लगाएं। आपके पास कोई वैसे वीट स्ट्रॉ है या पुराने गार्डन से इकट्ठे किए हुए पत्ते हैं, कोई भी गलनशील पदार्थ है, या फिर कागज़ गत्ते से भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ज़मीन में ठंड डायरेक्ट नहीं जाएगी, जिससे आप वो बच जाएगा, आपके पौधे ठंड से बच जाएंगे। इसको वापस अपनी कलेक्शन में रख देते हैं। और उससे नेक्स्ट आता है इनकी स्टेकिंग। जब ये बढ़ रहे हों तो वैसे ये नीचे गिरते जाएंगे। अगर आपके पास जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें इनको ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं फिर इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार मैंने अच्छे से मैनेज नहीं किए थे तो बहुत लगे टमाटर, लेकिन अच्छे से वो मैनेज नहीं हो पाए। इस बार मैंने थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन अगली बार मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करूँगा। आप ये खुद अपनी सेटअप के हिसाब से देखिए। ये एक बेल चढ़ रही थी यहाँ पर, तो मैंने उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। उधर उस तरफ मैंने हवेली की दीवार जो है वो कच्ची है, तो उसमें कुछ छोटी छोटी डंडियाँ गड़ा कर उनसे इनको सपोर्ट दिया हुआ है। ये देखिए जैसे ये डंडी दीवार में से आ रही है, ये भी दीवार में से, ये भी दीवार में से, तो इनके ऊपर इनको सपोर्ट दिया हुआ है। ये भी एक अच्छा है, लेकिन अगर आपकी दीवार पक्की है तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। किसी भी तरह से इनके लिए मचान बनाएं। ये बातें करते करते अब मिर्ची भी तोड़ ही लेते हैं। इसके बाद और इसको कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, केयर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप वो अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ, और एक और बात, ज़मीन में आपके खुराकी तत्व भी होने चाहिए, क्योंकि अगर इतने सारे टमाटर चाहिए, ऐसे लदा हुआ पौधा चाहिए, तो इनको खुराक भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। उसमें आप क्या करें, गोबर की खाद होती है हमारे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है जो हम खुद बनाते हैं। मैंने भी बनाया है, अभी वीडियो भी अपलोड की है, उसकी चैनल पर पड़ी है, आप ज़रूर जाकर देखिए। उसमें मैंने अच्छे से सारे स्टेप्स बताए हैं कि किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनानी है, और उससे आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। यहीं पर है, लेकिन फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो वीडियो में भी है, आप वीडियो ज़रूर जाकर देखें, हाल ही में अपलोड की है। और उसके अलावा आप अपने पौधों पर से अगर आपके पौधों पर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है तो कभी कभी आप पानी छिड़क दें उनके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत छिड़कें, उससे भी गलन की समस्या आ सकती है। और एक होती है फ्रूट फ्लाई, जो कि आपके यहाँ पर ऐसे डंक मार देती है इसमें फ्रूट में, तो उससे भी बचाना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम हर जगह नहीं होती, अगर आपके वहाँ पर है तो आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक लेवर्स वगैरह आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टोटली आपकी फसल ख़राब नहीं होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, गार्डनिंग करते वक्त आप एक से ज़्यादा पौधे लगाएं। अगर आपने एक पौधा लगाया और वो अच्छे से नहीं बढ़ा तो उससे मायूसी हो जाती है कि इतनी मेहनत से लगाया, बढ़ा ही नहीं, तो उससे अगली बार लगाने का हौसला नहीं होता। लेकिन आप कई सारे लगाते हैं, उसमें से एक दो सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ देखिए कितने सारे हार्वेस्ट कर लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद, थैंक यू।